अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो जो भी दोस्त यहां पर एक्टिव हैं हमारी आज की मिडनाइट वीडियो के लिए, वो यकीनन मॉर्निंग तक मार्केट से एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले तकरीबन 36 घंटों से आपके साथ एक ही बात शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट लो मोमेंटम क्रिएट कर रही है। एफओएमसी का दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और इसका इम्पैक्ट हम मार्केट के अंदर वाज़िया तौर पे देख रही हैं। 3.48 पे यहाँ पे कैपिटलाइजेशन है जो मुसलसल गिर रही है और बीटीसी डोमिनेंस हमें स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। जो मॉर्निंग में 58.20 पे था, इस वक्त 58.51 पे है। और दोस्तों, बीटीसी ने यहाँ पर अपने प्राइस रिजेक्शन को पूरी तरह हिट कर दिया है। जो प्राइस रिजेक्शन मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव कर रही है। तो दोस्तों, ये बात यहाँ पर ख़त्म होने वाली नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड आए हैं। अब यहाँ पर एक हिस्ट्री मौजूद है। जब भी इंटरेस्ट रेट अनचेंज आते हैं मार्केट के अंदर तो 70% मार्केट को क्रैश कर दिया जाता है। पीछे बच जाता है दोस्तों हमारे पास 5% का सिर्फ यहाँ पर स्टक, और उसके बाद जो बचता है वो पम्प, जिसके चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमने रिजेक्शन से एक अच्छी अर्निंग कर ली है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि प्राइस रिजेक्शन उस लेवल को कहते हैं जहाँ से बीटीसी टच होकर या सेट होकर आगे नहीं जा पाता और आप रिजेक्शन से शॉर्ट ट्रेड आसानी से ले लेते हैं। और प्राइस रिजेक्शन का जो टारगेट है वो रोज़ रोज़ नहीं मिलता, वो 15-15 दिन में, 16-16 दिन में एक ही बार देखने को मिलता है। और बाज़ात जब हम वहाँ पर स्टक कर जाते हैं तो हम डेली अर्न कर पाते हैं। तो जैसे कि 1,03,000 एंड 1,03,500 हमारा रिजेक्शन था। अभी यहाँ पर हमने कम्प्लीटली इस टारगेट को अचीव कर लिया है। आप जाकर इसका कंपैरिजन कर सकते हैं बायडिफाई पे भी और बिटगेट पे भी। लिहाजा दोस्तों, मार्केट जो है वो डाउन साइड पे बहुत ज़्यादा झुक रही है। तो हम यहाँ पर अपने जो कुछ लेवल्स हैं वो डिस्कस भी करेंगे और कुछ को हम पेंडिंग कर देंगे मॉर्निंग के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले 36 घंटों में एक ही बात कही है कि अपना प्रॉफिट ग्रैब करते रहें। छोटी छोटी ट्रेड अगर आप शॉर्ट की लगाते रहेंगे तो अर्निंग होती रहेगी। एनीवे, अब क्या होगा अगले 12 घंटों में वो हम शेयर करेंगे। और मैं आपको एक अलर्ट दे दूं, तकरीबन अगले 48 घंटे तक, यानी कि 2 दिन तक, अब एफओएमसी की जो मीटिंग हुई है, जो रिजल्ट आया है, उसका इम्पैक्ट मार्केट में रहने वाला है 48 घंटे। ओके, 2 दिन। एक्सआरपी का दोस्तों हमारा आज का जो टारगेट था वो था 2.90 से 2.98। हमने यहाँ पर $3 का जब लो लिया, उसके बाद एक्सआरपी ने हमें हाई दिया है 3.10 का। 10 सेंट की प्रॉफिट के साथ हम एक्सआरपी से यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड ले चुके हैं। ये पुरानी बात हो रही है, अभी की नहीं। तो एक्सआरपी की अब यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट बन रही है दोस्तों, अगर यहाँ पर एक्सआरपी $3 से 2.95 की सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो हम एक्सआरपी में मज़ीद 10 सेंट का लो देखेंगे। अब आते हैं सोलाना पे। कल भी दोस्तों और आज भी हमने सोलाना से खूब अर्निंग की है, क्योंकि आपको बताया गया था कि जब भी सोलाना 230 को ब्रेक करेगा हमें $4 का लो देखने को मिलेगा। तो मैं फिर आपको बता दूं, बार बार नहीं कहूँगा, मैं अभी जो वॉलेटिलिटी हुई है उसका जिक्र नहीं कर रहा। मैं शाम 6 बजे के बाद जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आप पाकिस्तान के शाम 6 से 7 बजे के टाइम को कंपैरिजन करके ट्रेड अपने लिए और आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब 234 से मार्केट टूटी सोल की तो डायरेक्टली सोल ने 226 का हमें लो प्रोवाइड किया है। हाई रहा 232 का, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। तो गाइस, हमने सोलाना से अर्निंग की। आप में से लाजम दोस्तों ने आज की वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि क्या आपने सोलाना के 230 के लेवल को दोनों टाइम यूज़ किया है कि नहीं। एक्यूरेसी आपने अगर फॉलो करनी है तो आप बिटगेट और बायडिफाई पे कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर सोलाना अगर 225 को ब्रेक कर देता है दोस्तों नेक्स्ट 45 मिनट में, तो आसानी से सोलाना आपको 221 का लो प्रोवाइड करेगा। लिहाजा यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है दोस्तों मेजर 216 से 216 टू 228। नाउ बीएनबी में दोस्तों हमें ऑलरेडी जो ट्रेड जनरेट हुई वो तकरीबन $7 की थी, ठीक है। और नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर बीएनबी की अब जो सपोर्ट बन रही है वो और ज़्यादा वीक है। 650 तो एक नॉर्मल सी बात होगी। लिहाजा मैं देख रहा हूँ कि 642 से
665 के दरमियान हमें BNB की यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई देगी। अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। तो डोज की हमारी आज की जो एंट्री जोन थी वो थी 0.3320 और हमारा एग्जिट लेवल था 0.3250। एग्जैक्टली डोज ने हमें एक अच्छी ट्रेड यहाँ पर फ्राहम की है दोस्तों। नेक्स्ट 12 और के लिए हम वेरी सिंपली डोज को फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डोज कॉइन की जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए वो है 0.3240 की। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट 30 मिनट में 0.3240 पे नहीं आते तो डोज कॉइन आपको आसानी से 0.3150 का अगेन लो प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे हालात में मैं वही टोकन आपसे शेयर करूंगा जिनमें रिकवरी की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यूँ तो दोस्तों हम सुई में भी कामयाब रहे, 3.75 पे हम थे और सुई ने हमें 3.60 का लो दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 15 सेंट का सुई में लो आएगा। अच्छा, जिस दोस्त को भी यहाँ पर लेवल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो वो सुबह की वीडियो को जाकर देख ले, उसको पता चल जाएगा कि ये मार्केट काम कैसे कर रही है। लिहाजा यहाँ पर सुई की दोस्तों जो सपोर्ट होगी एन मुमकिन है कि अगर हम 3.70 पे नहीं आते, रेजिस्टेंस नहीं अपनी स्ट्रॉन्ग करते, तो ये 3.50 का आपको फिर से लो प्रोवाइड कर देगा। एग्जैक्टली हम डॉट में भी यहीं पर रहे दोस्तों। 5.95 से 5.70 का लो ये हमें फ्राहम करेगा दोस्तों। यहाँ पर डॉट ने हमें 5.60 का लो दे दिया है, इसमें भी हम कामयाब रहे। लिहाजा गाइस पोल्का डॉट नीड 5.70 रेजिस्टेंस। अगर हम 5.70 पे नहीं आते तो ये भी आपको 25 सेंट का लो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। अब आते हैं दोस्तों BGP पे। हमारी आज की दोस्तों BGP की जो ट्रेड थी वो थी 7.10 की रेजिस्टेंस हमें चाहिए थी। एक बार भी BGP 7.10 में एंटर नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। कुछ व्यूवर ने पूछा हुआ था कि उस्मान भाई ये एंट्री का इससे क्या ताल्लुक है। देखिए दोस्तों, जब मैं ये आपसे कहता हूँ कि 7.10 की रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो ये सेफ हो जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि वो टोकन अपने अंदर एक ख़ास कैपिटलाइजेशन इकट्ठी कर चुका होता है, फिर वो सेफ हो जाता है क्रैश होने से। लेकिन जब वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो वो रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अब मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं। आपने बिटगेट एक्सचेंज पे जाना है, जाकर देखना है कि BGP 6.99 से आगे नहीं जा सका। इसका मतलब जब वो 6.99 से आगे नहीं जा सका तो वो 7.10 पे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर आपको बताया गया था कि ये आपको 25 सेंट का लो देगा। तो लिहाजा BGP ने हमें 6.65 का लो प्रोवाइड कर दिया है। अब ऐसे ही एक लेवल मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ और वो है 6.85। 6.85 की एक रेजिस्टेंस BGP को सेव कर देगी। लेट्स सपोज हम नेक्स्ट 45 मिनट में 6.85 पे नहीं आते तो BGP आपको 20 सेंट का लो प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह दोस्तों तमाम पोजीशंस यहाँ पर कामयाब रहीं और यूनिस्वैप का भी वही हाल है। यूनिस्वैप में दोस्तों हमने 12.10 की सेव रेजिस्टेंस रखी हुई थी। यूनिस्वैप 12.08 से आगे नहीं जा सका, तो लिहाजा यूनिस्वैप ने हमें जो कि है दोस्तों यहाँ पर 11.60 का लो देना था। आप देख सकते हैं कि यूनिस्वैप 11.50 तक का लो दे चुका है। अब ये जो सूरत हाल बन रही है ये बड़ी ही गंभीर है। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की सेफ जोन है 11.80 टू 11.85। हम ये रेजिस्टेंस नहीं हासिल करते तो यूनिस्वैप आपको 11.30 का यहाँ पर लो प्रोवाइड कर देगा। कुछ टोकन है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि उनको हम इग्नोर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाओ को आपने दोस्तों इग्नोर नहीं करना। जिस भी दोस्त को ये 400, 410, 420 इन 3 लेवल पे जहाँ पर भी मिले आप टाओ को स्पोर्ट के लिए बाय कर सकते हैं। किसके लिए? स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए। ये फ्यूचर में आप इसमें एंट्री प्लीज़ मत दीजिएगा वरना रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों रेंडर पे। 5.90 पे हम सुबह थे, 5.90, 5.88 पे आपको बताया गया था कि रेंडर की जो सेफ जोन है वो है 6.10। तो दोस्तों रेंडर एक भी बार 6.10 पे नहीं गया, लिहाजा 20 सेंट का इसने हमें लो देना था। कहाँ से? 5.88 से। आप देख सकते हैं कि रेंडर 5.33 का लो लगाकर आ रहा है। इसको भी एक्यूरेसी के लिहाज से देख लीजिएगा। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर रेंडर की सेफ जोन है दोस्तों 5.55। ये हमें अगर मिल जाती है तो रेंडर हो जाएगा सेफ, फिर ये एक अप मोमेंटम क्रिएट कर सकता है।
लेकिन अगर अगले 45 मिनट में हम इस लेवल पे नहीं आते तो रेंडर आपको 5.30 से 5.15 तक का लो प्रोवाइड कर देगा। एग्जैक्टली दोस्तों ईना में भी हम कामयाब रहे। नेक्स्ट 12 आवर के लिए ईना हमें एक रिवर्स डिप प्रोवाइड कर सकता है 0.6810 से 0.6750 का। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखते हुए हम कुछ टोकन को यहाँ पर कर देंगे इग्नोर दोस्तों, और लास्ट में मैं ऐड करूँगा यहाँ पर मूव। आज का हमारा मूव का टारगेट भी दोस्तों हिट रहा। 0.8280 हमारी एंट्री थी और एग्जिट था 0.8210 का। मूव ने हमें हाई दिया 0.8460 का, लो रहा 0.7677 का। हमारा ये भी टारगेट हिट रहा। मॉर्निंग के लिए यहाँ पर मूव को चाहिए दोस्तों 0.7830 की रेजिस्टेंस। सपोज हम इस रेजिस्टेंस को हासिल नहीं करते तो मूव भी यहाँ पर लो कर जाएगा। तो दोस्तों ये मार्केट मिस करने वाली नहीं है। यहाँ पर आप एक्टिव रहकर एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। पढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। यहाँ पर बीटीसी का प्राइस रिजेक्शन मुकम्मल तौर पे हिट हो गया है दोस्तों। हम इस वक्त आ चुके हैं 1,01,500 पे। तो तकरीबन 1500 तक का लो लेवल हमने देख लिया है। तो गाइस मॉर्निंग में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, एक मज़े की आपको बात बता दूँ कि ड्यूरिंग द FOMC रिज़ल्ट वो मार्केट ने डिप अलहदा दिया है और एक शाम 7 बजे के बाद डिप अलहदा दिया था जिसमें मार्केट ने हमें 1,01,604 का लो दिया था। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि वी नीड सेफ जोन 1,04,500। अगर ये नहीं मिलती तो मार्केट आपको 1,02,630 से एंटर करेगी सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, और हम लो देखेंगे 1,01,800 का। तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा। यहाँ पे आप दोस्तों एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर हेड देख रहे हैं जो प्राइस को रिवर्सल कर रही है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हम खड़े हैं दोस्तों। ये एक वीकर जोन है, याद रखिएगा ये एक वीकर जोन है। अब मार्केट का यहाँ पर ज़्यादा देर खड़े रहना ख़तरनाक है। मार्केट यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ी रह जाती है दोस्तों 1,01,650 पे, तो मॉर्निंग में ये आपको फिर से 1,08,000 1,05,000 का लो प्रोवाइड कर सकती है। एकदम याद रखिएगा कि यही लेवल। लेकिन अगर हम 1,02,500 एंड 1,02,800 पे आ जाते हैं तो फिर से मार्केट बिल्कुल नॉर्मल होके चलना शुरू कर देगी। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सोलाना, XRP और SPX बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम यहाँ पर इथेरियम की परफॉर्मेंस देखें तो वो कदरे बुरी रही, पहले की निस्बत और ज़्यादा। मॉर्निंग में दोस्तों हम 3,140 पे थे और आपको बताया गया था कि इथेरियम की वीकर जोन है 3,110 3110। एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने 3,110 को पहले ही तोड़ दिया था, अभी की तो बात ही नहीं हो रही, और हमें लो देखने को मिला 3,074 का। ठीक है जी, ये पहले भी लो हमने देखा था। तो हमारी तरफ से प्रेडिक्शन थी 3,060 से 3,070 की। अब यहाँ पर दोस्तों चौथा दिन है, इथेरियम क्लोज ही क्रैश के ऊपर हो रहा है। ये पिछले 12 घंटों से इथेरियम डाउन मोमेंटम है। तो दोस्तों यहाँ पे इथेरियम जो है वो अगर 3120 से 3140 के दरमियान रिवर्सल ना हुआ अगले 2 घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टोकन है तो इसको टाइम भी ज़्यादा दरकार है। या इसे सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल कर लेते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग के सेशन में भी ये आपको इस लेवल पे ना मिला 3,120 और 3,145 तो ये इजीली 3,020 3,030 तक का लो फराहम कर सकता है, और ऐन मुमकिन है कि ये 3,000 को भी यहाँ पर ब्रेक करते। रिवर्सल के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होंगे वो लेवल जो मैंने आपको बता दिए हैं, और यही इसकी सेफ जोन कंसीडर की जाएगी जो अपर लेवल के लेवल्स हैं। तो ये अगर हम अभी देखें तो इथेरियम जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स है यहाँ पर मार्केट के एतबार से। तो आपने अपने एनालिसिस भी ऐड कर लेने हैं। हेल्पफुल टोकन रहेंगे यहाँ पर दोस्तों BGP, कोर और ऑनडू। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।